और इस फल में ये आम का जो मीठा मीठा रसीला रस है, ये आता कहां से है? कहां से आता है? ये सारा का सारा मीठा मीठा। गर्मियों में खाते हो ना, कितने प्रकार के आम आते हैं। एक आम तो बेचारा लंगड़ा ही है कि नहीं है? वो फलाना आम, और कोई तो मोटे मोटे आम, कुछ आम तो इतने मोटे भैया क्या कहें, जैसे कि जिम भी नहीं जा सकते हो, जैसे कि डाइटिंग नहीं करते हो। और कुछ आम ऐसे भी आते हैं बाजार में कि भैया बेचारों ने कभी पानी तक नहीं पिया होगा, बिल्कुल सूखे सूखे, इतने छोटे छोटे। कितने प्रकार के आम आते हैं कि नहीं आते, और एक से एक स्वाद और 101 मीठा। कहां से? इस आम के रस में एक एक बूंद इस संपूर्ण बड़े विशाल आम के वृक्ष के एक एक अंग की आई हुई है, जड़ से लेकर के, तना से लेकर के आम के ही। अब कोई कहे कि अच्छा तो क्या हुआ महाराज, आम का पेड़ भी तो महत्व रखता है पूरा कि नहीं रखता है? तो आम के छिलके ही चबा दे में, आम का तना चबा लो, पत्ते चबा लो, तो क्या आम के पत्ते चबा करके आम रस का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। आम के छिलके चबाओगे तो उनसे स्वाद शुद्ध आम का तो नहीं आएगा, पर मुंह कड़वा और होगा, मुंह और बिगड़ जाएगा। इसलिए स्वाद तो केवल और केवल आम के ही फल में आएगा। लेकिन ये आम की फल की जितनी महत्व है उतने संपूर्ण वृक्ष की भी है। वृक्ष न हो तो आम का फल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण संपूर्ण उस वृक्ष के समान है, वो पेड़ के समान है, और भागवत जी वो पका हुआ आम है। अकेले नीरे नीरे वेदों को ही उच्चारण करते जाओगे तो कोई रस प्राप्त होने वाला नहीं है। और उन्हीं वेदों का सार सर्वस्व जब भागवत जी सुनोगे तो महाराज वही आम रस की प्राप्ति होने लग जाएगी। इसलिए यह वेद और शास्त्रों का फल है। इस फल को पिला करके शीघ्र ही रोगी पुष्ट हो जाता है, शीघ्र ही कमजोरी दूर हो जाएगी और सब प्रकार के पेट भर जाएगा और परम शांति और परम तृप्ति स्वादु को मिल जाएगी। इसलिए तुम भागवती ही करो। तब तो महाराज नारद जी ने भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग माम च लभते पुरुषो यदा वे। देखो नारद जी, बहुत जन्म के भाग्य उदय होने पर सत्संग मिलता है, इसलिए अब तुम लोग मिले हो हमें। तो नारद जी कहते हैं महाराज तुम ही भागवत जी बताओ। कुमार कहते हैं भैया ऐसा है कि चलो हम ही भागवत तुम्हें सुनाते हैं। और जगह निश्चित हो गई, आनंदवन हरिद्वार। हरिद्वार में भागवत की कथा होगी, ऐसा सनत कुमारों ने निश्चित कर दिया। हरिद्वार ही क्यों? अरे जब साक्षात बद्री धाम में बैठे हो तो वही कथा कर लेते, वही सुना देते। नारद जी को तो कथा सुनानी थी, लेकिन नहीं, वो कहते हैं यह जो कथा है ये सबके लिए है। कोई पुण्य आत्मा, अमल आत्मा, विमल आत्मा, दुष्ट आत्मा, कैसे भी हो, वह सब भागवत जी के अधिकारी हैं। बस वो श्रद्धा से प्रणति होकर के श्रवण करे तो सब भागवत जी के अधिकारी हैं। अब बोले जितने भी संसारी पुरुष हैं, प्राचीन काल में तो महाराज बद्री केदार को लोग पता कैसे जाते थे? बद्रीनाथ, केदारनाथ ज्यादातर वृद्ध बुजुर्ग ही जाते थे, और इस आस में जाते थे कि घर परिवार को मिल के जाते थे कि भैया जा रहे हैं, बाबा की कृपा हुई फिर मिलेंगे, नहीं तो जा तो हम स्वर्गारोहिणी जा रहे हैं ना जी, स्वर्ग है ना उसके बाद, तो भैया जा तो हम स्वर्ग रहे हैं। अब स्वर्ग का राजा न चाहे तो मोड़ देवे तो आ जावे तो ठीक है, नहीं तो जा तो स्वर्ग ही रहे हैं। मिलजुल के जाते थे प्राचीन काल में कि भैया आ गए तो ठीक है और नहीं आए तो बस जय बद्री विशाल, वही अपना शरीर समर्पित कर देंगे, ऐसे जाते थे। इसलिए सनत कुमार जी सोचते हैं कि नारद जी सब नहीं आएंगे ऊपर बद्रीनाथ में, और सारे संसारी आ भी गए ना यहाँ, और ज्यादा भीड़ बढ़ाकर कर दिया यहाँ तो तीर्थों की मर्यादा सब भ्रष्ट हो जाएगी। यही तो आजकल हो रहा है। अब तीर्थ यात्रा में इतनी भीड़, पहले बद्रीनाथ में कोई दिखता नहीं था इतना,
अब तो महाराज बद्री केदार में होटल ही बुकिंग, धर्मशाला आप फटाफट जाओ और जल्दी जल्दी धर्मशाला बुक कर लो, नहीं तो थोड़ा लेट हो गए धर्मशाला कमरा नहीं मिलने वाला। इतनी भीड़ होती है सीजन में बद्रीनाथ जी में। और उस वह भीड़ अच्छी बात है, लेकिन उस भीड़ में बद्री को पूजने कौन कितने गए हैं ये मायने की बात है। उस भीड़ में कौन कौन क्या करने के लिए जा रखा है ये क्या कहें। इसलिए कुमार ऋषि उसी काल में उसी युग में भी सतर्क हो गए, बोले सबको अधिकार नहीं है। तो बोले ठीक है, तो फिर हरिद्वार ही क्यों, फिर दिल्ली बंबई कलकत्ता शहरों में जाओ, वहां करें कथा, फिर वहां तो बहुत जनता जुड़ जाएगी। तो सनत कुमार कहते हैं देखो भैया वो तो ठीक है वहां हम चले जाएं, लेकिन यस्यम पारम हंसममलम, ये तो परम हंसों की संहिता है, ये तो महर्षियों परम हंसों की संहिता है। फिर जो उत्तराखंड की भूमि में बद्री केदार की गुफाओं में जो संत बैरागी बैठे हैं, गुफाओं में भगवत जप स्मरण नाम स्मरण कर रहे हैं, वो दुनिया में नहीं जाते, तो हरिद्वार से नीचे वो भी नहीं जाएंगे। इसलिए भैया हरिद्वार है ना जो, ये स्वर्ग और पृथ्वी की डेलीज है, डेली है। गंगस्या उत्तरे तीरे उत्तरे द्वारे स्वर्ग भूमि गरिष्यति। गंगस्या उत्तरे द्वारे हरिद्वारे, गंगा का उत्तर द्वार हरिद्वार, उसके बाद स्वर्ग भूमि है, उससे नीचे पृथ्वी भूमि है, वो स्वर्ग का हिस्सा है। इसलिए बोले न पृथ्वी में न भूलोक में और न स्वर्गलोक में, हम हरिद्वार में ही कथा करेंगे। जितने संसार के प्राणी आना चाहें वहां तक आ सकते हैं, और जितने योगी यति है वो भी हरिद्वार तक जा सकते हैं। इससे नीचे दुनिया में योगी नहीं जाते और ऊपर भोगी नहीं जाते, और इन दोनों का संगम हरिद्वार में ही होगा। तब तो नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले महाराज वो आनंद वन बड़ा सुंदर है, नमी नमी गंगा जी ने बहा करके रेत लाई हुई है, कालीन सुंदर बिछाने की जरूरत नहीं है, कोमल कोमल रेत के ऊपर बालू के ऊपर बढ़िया आसन है, और वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष है, उसी वट वृक्ष की तलहटी में जड़ पर व्यास गद्दी लग जाएगी महाराज, और वहां सुस्वादु फल है जंगल में, वही प्रसादी बटेगी, और गंगा जी का पावन निर्मल जल है, वही जलपान चरणामृत होगा। ऐसा करके जो है तो हम भागवत जी की कथा, तब तो महाराज ऐसा सुनते ही सभी जो है तो न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्रम कथा येनम फलेनम समतम नयेतः। तब जाकर के अनेक प्रकार से जो है तो वहां सभी ऋषि मुनि और देव, और भागवत भगवान कहते हैं कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो जो देवता स्वर्ग में जिनको पता लगा कि आनंद वन में सनत कुमार जी महाराज हरिद्वार में भागवत कथा सुनाने वाले हैं, तो वो भी छुप छुप करके मनुष्य का शरीर धारण कर करके भागवत जी की कथा अमृत पान करने के लिए और वहां पर आवे, और जो नहीं आ पाए वो तो आसमान से पुष्प वृष्टि करने लगे, आसमान में जो है तो, और जा जा करके फूलों की और खूब जो है तो वो वृष्टि करने लगे। और भृगु वशिष्ठ चमना देवलातो है, भृगु वशिष्ठ चमन देवलातो, आज आज अनेक प्रकार के जो ऋषिगण हैं, ये सारे ऋषिगण एकत्रित हो गए। भृगु महाराज ने तो बेड़ा उठा लिया कि मैं घर घर जाकर के, कुछ तो भगवान की प्रीति से आ गए, कुछ बुलावे से आ गए, और जो नहीं आए, जो अपने मान अभिमान में अकड़े हुए थे, हम ऐसे जाएंगे बिना बुलाए, हमको कार्ड थोड़ी ना आया हुआ था, और वैसे भी हम अब भी क्या करेंगे, जाकर के लास्ट दिन जाएंगे थोड़ा सा नाता रिश्ता निभाने, ये दिखाने के लिए चले जाएंगे लास्ट के दिन में कि आए थे हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं इसलिए आए थे, बस भगवान के लिए क्या जरूरत है। इसलिए जो ऐसे अकड़े हुए थे, तो भृगु ऋषि बोले महाराज तुम्हारी अकड़ तुमको है मुबारक है, हम आते हैं भैया, हम ही तुम ही बड़े बाप की बेटे, हम छोटे हैं महाराज, हम तुम्हारे चरणों में विनती करते हैं कि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, प्यारे जन्मांतरम भवेत पुण्यम, ये तो न जाने हो गई कृपा सो सुन लो।
सप्ताह में ही जन्मना है, सप्ताह में ही पलना है, सप्ताह में ही जवान होना है, सप्ताह में ही पतला हो जाना, सप्ताह में ही मोटू हो जाना, सप्ताह में शादी हो जाना, सप्ताह में बच्चा हो जाना, सप्ताह में ही गोलोक को चले जाना। तो सप्ताह में ही भागवत सुन जाना। अब देख लो कौन सा सप्ताह किसको अच्छा सुटेबल लगता है, वो उस सप्ताह का वो सदप्रयोग कर सकता है। ऐत सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ऐत सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ऐत सोम आता है 8वां कोई, बस यही है सप्ताह। इसी सप्ताह में जन्म मरण सब चल रहा है। और भागवत इसीलिए साप्ताहिक ही है कि भैया ये सप्ताह में ही सब कुछ होता है, इस सप्ताह को ही सफल बना दो, बस आपका जीवन जन्म मरण सब सफल हो गया। सप्ताह ही सुधर जाएगा तो अष्टाह तो कभी आएगा ही नहीं, हमेशा सप्ताह ही चलता रहेगा। इसलिए इन 7 दिनों को जिसने जीवन में एक बार भी पवित्र बना दिया, बस उसके जीवन के 7 दिन पवित्र हो गए, और जीवन में 8वां दिन तो कभी आएगा ही नहीं, यही दिन आते ही रहेंगे। भृगु ऋषि ने सबको बुलाया और महर्षि और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया, सनत कुमार जी प्रधान गद्दी पर बैठे और नारद जी को परीक्षित रूप में जजमान बनाया, और जा करके वहीं पर जो है तो तिलक करा चंदन का, और महाराज कुमारों की कथा प्रारंभ हो गई है। उस कथा का क्या अलौकिक गान करना, उस कथा की क्या बात करना, क्या प्रसंग सुनाना, जिस कथा के वक्ता सनत कुमार हो, जिस कथा का यजमान मुख्य यजमान महर्षि नारद है, जिस कथा के श्रोता 10 ऋषि हैं, जिस कथा में शरीर बदल बदल करके देवता आए हैं, ऐसा गायन भागवत जी का जब कुमारों ने किया, सनत कुमारों ने किया, वे कहने लगे नारद जी सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। देखो भैया, सदा सेव्यम, जब तक जीवो तब तक जैसा खाना जगना सोना परम आवश्यक, वैसे भगवान की कथा परम आवश्यक बना लो। जब तक जियो, जब जब मौका मिले तब तक भागवत जी की कथा का सेवन करते रहो। सदा सेव्यम, क्योंकि यस्या श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रितः, भगवान चित्त में आकर के आश्रित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कथम भागवतस्यापि नित्यं भवति यत्गृहे तत्गृहं तीर्थरूपं हि वासतां पापनाशनम्। जिस घर में भागवत जी की पोथी एक बार विराजमान हो जाती है ना, वह घर घर नहीं रह जाता। क्या बन जाता है वह? तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही, वो तो साक्षात तीर्थ का ही रूप बन जाता है। इतना पवित्र हो जाता है जितना कोई बहुत बड़ा तीर्थ हो जाता है। क्यों? कि जहां भागवत होती है वहां महाराज गंगा काशी पुष्करम प्रयागकम, गंगा यमुना काशी पुष्कर प्रयाग सब तीर्थ आ करके विराजमान हो जाते हैं। वो अदृश्य हैं, लेकिन आपने देखा होगा ना, जब पूजा हो रही थी तो कलश में तुम कर रहे थे अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयाम तो देव पूजार्थम दूरी तक्षय कारका। सब तीर्थ वहां वास करते हैं जहां भागवत जी एक बार स्थापित हो जाती, विराजमान हो जाती है, वहां सारे तीर्थ अपने आप। यहां तक कहा गया है, वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि अगर भागवत जी हो रही हो और आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हो तो तीर्थ यात्रा को छोड़ देना चाहिए। तीर्थ यात्रा को बोले कैंसिल कर दो, छोड़ दो, और भागवत जी की कथा सुनो, क्योंकि वहां तुम्हें एक तीर्थ का पुण्य मिलने वाला है। और यहाँ सर्वे समुद्रा सरि तीर्थानि जलदा नदा, यहाँ तो सारी नदियां
सारे तीर्थ सब विराजमान हैं, क्योंकि सब बांके बिहारी भगवान श्री त्रिलोकी नारायण के ही अंग हैं। बस इसीलिए तो गीता का श्लोक है, इसीलिए गीता में कहा, अर्जुन ने बहुत किंतु परंतु किया ना, भगवान समझाते गए और वो प्रश्न करते गए। अब भगवान बोले भैया ऐसा कर लो, तो बोले ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। बाद में भगवान बोले तो एक काम कर दो, बोले क्या करो, बोलो सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। ऐसा काम करो अर्जुन जी, तुम सारे प्रपंच छोड़ दीजिए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। मामेका शरणं गता, मैं पूज जाता हूं तो सब पूज जाते हैं, और सब पूजने पर मैं न पूजा तो वो सब पूजा बेकार हो जाता है। आपको पता है, सब कुछ करने पर अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ तो वो सब व्यर्थ है, और परमात्मा से सीधा ही प्रेम हो गया तो सब अपने आप ही प्रसन्न हो गए। जब मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है तो फिर मैं इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और पटवारी और तहसीलदार और मैं दर दर की ठोकरी, मैं दुनिया के हर दरों पर जाऊं ही क्यों जाऊं मैं, जब त्रिलोकी नारायण परब्रह्म परमात्मा मेरा बाप है, मेरा साईं है, मेरे सिर पर उसका हाथ है, तो मुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत है भैया। इसलिए गीता में यही कहा कि तुम मामेक शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो। अरे पाप पुण्य की चिंता मत करो अर्जुन, जो मेरे शरणागत है योगक्षेमं अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जना परूपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जनम परूपास्यते, जो अनन्यता के साथ में, अनन्य कहते हैं बस प्रभो अहम मम प्रभो प्रभोर ममः, मैं भगवान का और भगवान मेरा है, जो इस अनन्य भाव से मुझे भजता है, भगवान कहते हैं कि उसका योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग क्षेम मतलब घाटा लाभ, घाटा फायदा दोनों, पाप पुण्य दोनों, शुभ अशुभ सब दोनों का जिम्मेवारी फिर मेरी है। मनुष्य की तो विचित्र गति है, पाप पाप तेरा और पुण्य पुण्य मेरा, लाभ लाभ मेरा और घाटा घाटा तेरे सिर। अब कोई कुछ घाटा हो जाए तो भैया फिर ढूंढना पड़ता है बहाना कि किसके सिर मड़े इसको, और फायदा हो जाए तो नहीं भी हमारा कुछ रोल रहा होगा वहां, फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, कहीं तो थोड़ा मेरा नाम भी आए भैया कि मैं भी था, मैंने कराया ये फायदा। ऐसा नहीं चलता है भैया। सुख दुख सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी। बस जब अनन्यता के साथ में भगवान के चरणों में दास शरणागत हो जाता है, तब जाकर के भगवान योग क्षेम दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। तब वो न पाप न पुण्य किसी का भागी नहीं है, तब तो जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। बड़ा विचित्र और विलक्षण व्याख्या सनत कुमारों ने भागवत जी की नारद जी को सुना रहे हैं। वे कहते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की व्याख्या सुनाने लगे। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, भागवत जी से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणं लभेत। वह फल जो तप में नहीं मिलता, जो योग यज्ञ जप तप व्रत दान तीर्थ कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है, वह अनायासेन, अनायास अचानक ही, बिना किसी विशेष मेहनत के, बिना किसी प्रपंच के, अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणं लभेत। सप्ताह श्रवण करने मात्र से वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। देखो भैया 4 बजे बैठे, शुरुआत करी थी, 3:15 3:30 करीबन बैठे थे, अब करते कराते 4 बजे शुरुआत करी थी। और समय पता कितना हो रहा है मुझे, तो पता क्या है कि मेरी वहां जो है तो
चश्मा चमकता बहुत है इसलिए साफ नहीं दिखाई देता है, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि 6:15 हो गया है। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में मैं एक माला झोली पकड़ा दूं और तुमको कहूं कि एकांत में कमरे में बैठो और ये माला पर राम राम ही जपो, चाहे श्याम श्याम जपो, चाहे शिव शिव जपो, कुछ भी जप लो, जो आपको अच्छा लगता है वो जपो, लेकिन जपो है। ऐसा कुछ नहीं जपना है और ज्यादा इधर उधर ही मन भटकता है तो भैरू जपो। भैरू बाबा होता है ना एक देवता, तो भैरू बाबा ही जप लो चाहे, लेकिन जपो एकाग्रचित होकर के। तो जप लेते। अब तक तो इतनी पटकनियां ले रहे होते हैं, बोर हो जाते, बोलते कि भैया, और ज्यादा ही जबरदस्ती बैठा लेते तो कहते कि आपको हमें घबराहट होने लग गई है, बेचैनी और होने लग गई है भैया। और अगर ऐसा बोलते ना कि जप करते करते आंख और बंद कर देना, आंखें बंद कर देने से, फिर तो अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, गोदावरी जहां जहां गए होंगे ना जीवन में, वो सब याद आने लग जाता, ध्यान भगवान में नहीं लगता। अच्छा तो चलो ठीक है, जप में नहीं लगता तो बहुत बड़ा हवन कुंड में अग्नि जला करके स्वाहा स्वाहा करा देते तुमसे 2-2.5 घंटे, तब ध्यान लगता। तब तो यही ध्यान रहता तुम्हारा कि ये उंगली हटाई है कि नहीं हटाई है, ये उंगली मत लगा देना। अच्छा तब तक दूसरा नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं लगानी, ये भी नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, और ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे नहीं ऐसे, और ये धार छोड़ो यहाँ और ऊपर ले चलो, ऊपर ले चलो, और ऊपर ले चलो, और ऊपर ले चलो, और नीचे ले चलो। ये कर किस ले रहे थे? ये जो हवन हो रहा था ये हो किस ले रहा था, ये याद दिलानी पड़ती है। ये पंडित जी को पूछना पड़ता है कि भैया मुझे संकल्प बोलने हैं, बोलो क्यों हो रहा है ये हवन, तब बोल रहे महाराज फलानी कामना पूरी हो जाए। बाकी तो ध्यान तो उधर ही है, उंगली किधर करनी है, बैठना किधर है, सिर किधर करना, पैर किधर करना, ध्यान तो इधर है। भगवान के प्रति ध्यान है क्या? नहीं है ना, सारे प्रपंचों में ध्यान है, देख लो आप, सोच लो आप, तो वहां भी आपका ध्यान एकाग्रचित भगवान में नहीं है। अच्छा योग यज्ञ जप में भी नहीं है। अच्छा तपस्या कर सकते हो 2.5 घंटे कड़ाके की ठंड में पानी में खड़े होकर के, या फिर भीषण गर्मी में पंच अग्नि आगे पीछे अग्नि जला करके बीच में जंगल में बैठ के कर सकते हो 2.5 घंटे, वो भी नहीं। और कर तो लोगे जैसे कैसे, लेकिन जो शरीर पर बीतेगी उसका क्या कहना। इसलिए तुम्हें क्या करना। अच्छा और अभी 2.5 घंटे हो गए, कितने बार मन, मकान, दुकान, यारी दोस्ती, नाता, रिश्ता गया तो होगा, आज पहला दिन है, जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बार, 1-2 बार गया और फिर मुड़े आया, और 1-2 बार गया और फिर मुड़े आया, लेकिन ज्यादा समय में संसार से हट करके भगवान में ही रहा। और 2 घंटे का ज्यादा से ज्यादा जो शरीर को महसूस हो रहा होगा वो आधा ही घंटा महसूस हो रहा है। और वैसे तो एकाग्रचित मन लगे, कल अभ्यास लगेगा तो आधा घंटा भी, 3 घंटे का आधा घंटा भी महसूस नहीं होने वाला है। ये इस बात की हम गारंटी लेते हैं, बस तुम तो सिर्फ बस है बिल्कुल एकाग्रचित होकर के बैठो, बस हो, बस माँ के बिहारी अपने लीला गुणानुवादों से ऐसा 7 दिन के लिए चित्त खींच के रख देंगे कि जन्म जन्मांतर तक ऐसी छाप छोड़ देंगे कि भैया अंत काल तक वो छाप मिटने वाली नहीं है। यही भागवत जी की महिमा है, इसीलिए भागवत सर्वोपरि शास्त्र बताया गया है। तो नारद जी ऐसा, कुमार ऋषि सनत कुमार जी ऐसा विचित्र वर्णन करने लगे, बोले भागवत जी की जो कथा है वह ऐसे चित्त पर छा जाती है, और यह एक सर्वोपरि मुक्ति का साधन बताया गया है। सूतोवाचः, इस प्रकार से वहां कथा चल रही है। जैसे कथा चल रही थी और भागवत जी का बड़ा महात्म्य कुमार सनत कुमार जी कर रहे थे, वैसे ही और सारी संगत बैठी हुई है। एक तरफ जो है तो संत बैठे हैं कहीं हैं, और लोग सब बैठे हैं, और वैसे ही जो है तो आते हुए सामने से एक झुंड आता हुआ यमुना गंगा जी के तट पर धूल उड़ाता हुआ
एक संकीर्तनी भक्तों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। सब देखने लग गए ये कौन होंगे, ये कौन है महाराज। जैसे ही सनत कुमारों ने देखा वह भी विस्मित हो गए, ये कौन होंगे। नारद जी उठ करके देखने लगे, भैया तुम सब क्या देख रहे हो। जैसे नारद जी ने देखा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो वह भक्ति महारानी ससुतो हो, द्वय पुत्रों हो, दोनों पुत्रों के साथ में अपनी तरुणी गृहीतो, तरुणी तरुणी माने जवान अवस्था, वे दोनों पुत्रों को जवान अवस्था में पा करके प्रेमेक रूपा सहसा विराशी, प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हुए, ताता थैया नृत्य करते हुए, नाचते हुए कथा मंडप में प्रवेश करने लगे। कथा मंडप में प्रवेश किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर बार बार वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसे नामों का बार बार उच्चारण करते हुए, नृत्य करते हुए वहां पर आ गए। आकर के उन्होंने जैसे ही देखा, नारद जी की खुशी का महाराज ठिकाना नहीं है। नारद जी ने देखा और बहुत बड़े विस्मित हो गए। महारानी भक्ति आप? बोले हाँ महाराज, आपकी कृपा से, भागवत जी की कृपा से आपने जो उद्यम किया है। भागवत हुई गंगा तट पे और भक्ति का कष्ट दूर हो गया यमुना तट पे, वृंदावन में। और वृंदावन से चल करके आई है अपने जवान पुत्रों के साथ में। कहा? हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार ज्ञान भूमि है। वृंदावन भक्ति की भूमि और हरिद्वार ज्ञान की भूमि, वैराग्य की भूमि। जो वैरागी बाबा तुम्हें हरिद्वार में मिलेंगे वो कहीं नहीं, और जो बड़े से बड़े ज्ञानी हरिद्वार में मिलेंगे वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी बाबा भी वहां बस अमलात्मा बिमलात्मा बैठे रहते हैं भगवान की शरण में। कोई देख दिखावा नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी उन्हीं में छुपे हुए होते हैं। वहां पर भागवत जी के आ गए और भगवान आकर के जो है तो कहने लगी कि मैं भक्ति महारानी हूँ, नारद जी आप धन्य हैं। अब बताओ मैं यहाँ पर आए हूँ, हम कहाँ बैठूं, मैं कहाँ पर बैठूं, कहाँ रहूं। तभी महाराज नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, ये भक्ति महारानी है। सनत कुमार कहते हैं आप तो महाराज, हम यहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं ना, जब जब जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होगी, ऐसा हमें, हे भक्ति महारानी, अगर आपका कष्ट भागवत की कथा से, यज्ञ से, सत्कर्म से आपका कष्ट दूर हुआ है, आपकी चिंता की निवृत्ति हुई है, तो वचन दो, जब जब भागवत की कथा जहाँ जहाँ दुनिया में होगी, जिस जिस युग में होगी, वहां बैठे हुए श्रोताओं के हृदय में जाकर के तुम तुरंत ही विराजमान हो जाओ। तुम उनके हृदय में बैठ जाना, ताकि वो भक्ति युक्त होकर के भागवत जी की कथा सुने और उसका कल्याण हो सके। ऐसा विचित्र वर्णन जो है तो भक्ति महारानी वही सभी भक्तों के जो है तो हृदय में बैठ गए, और बैठ करके जो है तो, और तब तो और भी आनंद आने लगा है। निरंतरम वैष्णवानां मसीयते है सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तोपि धन्याः निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्तिरेकाः। हरिरपि निज लोकं सर्वथा गोपिहायां प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दाः। सकल भुवन मध्ये निर्धनस्तेपि धन्य। सनत कुमार कहते हैं सकल भुवन मध्य, तीनों भुवनों में मध्य में वही धन्य है।
कौन धन्य है? वो निर्धन हो, कोई निर्धन होने पर भी वह परम धन्य और परम भाग्यशाली है। ऐसा प्राणी निवसति हृदय तेषां श्री हरिर भक्तिरेवा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति महारानी का वास है, वो ही तीनों भवनों में धन्य है। जिसके हृदय में, क्योंकि हरिरपि निज लोके सर्वथा गो विहाया, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी वास करती है ना, इसलिए वो धन्य है। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है, हरिरपि निज लोके, हरि अपना निज लोक वैकुंठ धाम त्याग करके उसके बरबस होकर के, बरबस कहते हैं मजबूरन, न आना चाहे तब भी मजबूरन उस भक्त के हृदय में आकर के निवास करने लगते हैं। इसलिए जिस भी भाव में और जिस भी प्रकार से जैसे भी चाहे, हर हाल में भगवान की मर्जी में ही रहना चाहिए। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि ध्यान रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल इच्छा त्याग शुभ कर्म करते रहिए।
राखे राम ताहि विधि रहे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ हाथ में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। रहो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़िए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़िए। साधु संग राम रंग अंग अंग सहिए, साधु संग राम रंग संग कहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। राजा राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम। राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण लाल की, सीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की।
नारद जी ने भक्ति महारानी का कष्ट निवृत्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो बाबा सनत कुमारों के चरण पकड़े, सनत कुमारों के चरण पकड़ करके कहने लगे, महाराज बड़ी पावन पवित्र आपकी यह कथा। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथा महीन। तो आपकी इस कथा से कौन कौन शुद्ध होते हैं महाराज? आपने कहा है कि इस कथा से सभी अमल आत्मा, विमल आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा भी हो, कोई पाप आत्मा भी हो, वे सब पवित्र पावन होकर के और वैकुंठ के अधिकारी हरिप्रिय बन जाते हैं। तो के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं, कौन कौन शुद्ध हो सकते हैं? देखें आपकी कथा कितने कितनों को जो है तो शुद्ध कर सकती है। क्या सामान्य पापी लोगों के या फिर बड़े बड़े पापियों को भी शुद्ध कर सकती है आपकी यह भागवत जी की कथा। कुमार कहते हैं, कुमारोचो हे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे मानवा पाप कृतश्च सर्वदा। अरे महाराज नारद जी, जो प्राणी सदा सर्वदा पापों में ही लिप्त है रहता है, जिसने सदा सदा से पाप ही कर्म खाए हो, पाप ही करे हो, का पाप ही खाना, पाप ही सोना, पाप चबैना, सब पाप कर्म करे हो, जो सदाचार सदा ही दुराचार कर्म करता हो और जो सदा कुमार्ग पर चलता हो, ऐसा भयानक पापी भी अगर कोई हो, जो क्रोध अग्नि में जल रहा हो, ऐसे कुटिल खलकामी को भी सप्ताह यज्ञ पावन कर देता है। अच्छा महाराज, तो कहने लगे इतिहासम पुराणम निमम। मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, आपको पता चलेगा कि यह भागवत जी कैसे कैसे महा नंबर 1 के पापियों को भी तार देती है। कुमार कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तानुमुत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यकर्मं तत्परः आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः श्रोतस्मार्तेषु निष्णान्तो द्वितीया इव भास्करः। महाराज, हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वो इतना योगी यति और निष्णांत ब्राह्मण था, इतना बड़ा वैदज्ञ ब्राह्मण था कि महाराज दूसरा सूर्य के ही समान, जैसा भगवान सूर्य चमकते हैं वैसा ही वह धर्म कर्म का दूसरे सूर्य के समान दैदीप्यमान वह दिव्य ब्राह्मण था। लेकिन महाराज लोकवार ब्राह्मण स्मृताः भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृताः सौभाग्या स्थापिका नित्या सुंदरी सुकुलोद्भवाः। वो ब्राह्मण सर्व धन संपत्ति से संपन्न था, सब उसके पास में वैभव था, फिर भी ब्राह्मण कर्म के अनुसार वृत्ति करता था और भिक्षा मांग करके, दान मांग करके, दान में ब्राह्मण को जो मिल जाता था उसी से अपने जीवन का यापन करता है, क्योंकि ये ब्राह्मण का परम धर्म है। ब्राह्मण को दान देने का ही अधिकार है, दान लेने का अधिकार है और ब्राह्मण ही को ब्रह्म वृत्ति करके ही जीवन याचन करना ये ब्रह्म वृत्ति कहलाती है। इसलिए वह ब्राह्मण धन दान से संपन्न होता हुआ भी आत्मदेव दान वृत्ति से कर्म करता, वह तो ठीक था। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। अब धुंधली देवी अच्छे कुल गोत्र खानदान की थी, किंतु महाराज उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो कैसी थी? लोकवार्तारता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिकाः शूरा च ग्रहकृत्येषु कृपणा
कलह प्रियः लोक वार्ता, उसका मन सारे दिन भर चुगली करने में लगा रहता। लोक वार्ता माने निंदा करना, चुगली कर, लोगों की बातें करना वह करती रहती। क्रूरा, बहुत क्रोधी और बहुत कठोर हृदय की वह धुंधली नाम की देवी। कलहा से तो उसका बहुत प्यार था। जिस दिन भैया ने 2 बर्तन खटखट घर में न हो गए तब तक तो उसको चैन ही नहीं पड़ता था। क्लेश करती रोज के रोज घर में और निंदा चुगली में मन लगाती ही। ग्रह कलह प्रिया, ऐसी वह धुंधली नाम की ब्राह्मण की पत्नी थी। एवं निवसतो प्रेमा दंपत्यो रमणाययोः अर्था कामस्तयो राजन सुखाया ग्रहादिको। फिर भी वह ब्राह्मण उसके साथ में प्रेम पूर्वक और जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन में एक ही दुख था जिसे वह बहुत कष्ट मानता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन उसके जीवन में कोई संतान नहीं हुई। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चित्तानुपुरो वृषाः एकदा साधुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। इस चिंता से इतना दुखी हो गए पंडित जी कि एक बार बहुत क्रोध आया, बहुत रोष आया, दुख हुआ मन में और रोता रोता पंडित जी घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। घर का ही परित्याग कर दिया और जंगल में चला गया। क्यों? जंगल में क्या करने गया पता है? मध्याह्ने त्रिदशो जाता तांडम चा समुपेत्याम पित्वा जलम निश्वास्तु प्रजातु दुखेन करसिताः। मैं जंगल में जा करके आत्महत्या कर दूंगा, आत्महत्या करना चाहता हूं। और अब यह प्रसंग चलेगा ही। अगर आपको लग रहा है कि विलंब हुआ है तो विलंब से कथा शुरू भी हुई थी। पहले दिन ऐसा ही होता है, पहले दिन में विलंब से शुरू होती है तो थोड़ा विलंब तक जाएगी, प्रसंग तो पूरा ही जाएगा। इसलिए 15 मिनट की कथा और है तो 15 मिनट तो हाथ जोड़ के धैर्य धारण करते रहें। और धैर्य धारण नहीं भी करेंगे तो हम तो कथा करके ही मानेंगे, समझ रहे हो? हाँ, व्यास जी हैं हम, इतनी जबरदस्ती तो जरूर करेंगे। फिर हमारे जजमान का घर भी है, हम कौन सा प्रदेश में आए हैं? हम प्रदेश में नहीं डरते तो वहां खींच लेते आधा घंटा और तो यहाँ तो फिर भी हम तो पहचानते हैं। भैया बड़ा दुखी पंडित जी आत्मदेव जंगल में जा करके इतना खिन्न मना हुआ कि आत्महत्या करने को उद्यत हुआ। एक जा करके किसमें जा करके एक तालाब के किनारे बैठ करके पानी पिया और वहीं पर प्राण त्यागने वाला था तो तभी एक यति साधु बाबा वहां से निकले। सो जैसे ही साधु बाबा ने देखा कि तालाब के किनारे बैठा हुआ घनघोर एकांत निर्जल जंगल में यह ब्राह्मण आंखों से अश्रुपात कर रहा है, कोई बहुत बड़ा भक्त दिखता है, ये भगवान की याद में आया होगा, ये वैरागी ब्राह्मण है, ये दुनिया छोड़ करके भगवान की याद में आया होगा और भगवान की याद में रो रहा है। इसको मिलना बहुत जरूरी है, इसको मिलूं मैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। सो जा करके पूछा, कथम रोदिसि विप्रा त्वं काते चिंतावलीयसि बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो महाराज? महाराज मुझे अपने दुख का कारण बताओ, क्या दुख है तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम? यह सत्वरम मैया, मैं बड़ा विस्मित हो रहा है। ब्राह्मणों वाचा, अब ब्राह्मण बोल पड़ा, पैर पकड़ लिए मजबूती से कि साधु बाबा कहीं मेरी विपदा सुन करके भाग न जाए, इसलिए मजबूती से पैर पकड़ करके कहने लगा, किम ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं का कवोष्णम् उपभुञ्जते।
अरे महाराज मैं अपने कर्मों की दुर्गति तुम्हें कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक समझाऊं। अरे मेरे इतने पूर्व जन्म के पूर्वला बिगड़ा हुआ है, इतना पूर्व जन्म का मेरा भाग्य बिगड़ा हुआ है कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। सुनो तो सही, मेरे घर में मैंने कितने प्रयास कर लिए पर संतान का मुख देखने को नहीं मिला। अब देखो ना महाराज, अपुत्रस्य गृहे शून्य दिशा शून्यश्च बांधव। अरे वो घर मेरे को काटने को दौड़ता है महाराज। सब कुछ होते सोते पुत्र नहीं है, तो बिना पुत्र का तो राजमहल भी सोना है। जिस घर में बच्चों की किलकारी न बजे, न होवे, बच्चे न खेले, ऐसा घर तो महाराज है खाने को दौड़ता है मुझे। और तो और महाराज मैंने एक गाय पाली है और वो गाय भी बांझ हो गई, गाय को भी कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा मेरा हाथ, ऐसा मेरा भाग्य, ऐसा पाप कोई मैंने किया कि मैं जिस पेड़ को लगाता हूँ वो पेड़ भी फल नहीं देता है, और जिस फल को घर में ला दूं वो घर में आते ही सड़ जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है। इसलिए मैं आत्महत्या करने आ रखा हूँ। अरे बाप रे, साधु बाबा ने जैसी इस पंडित जी की बात सुनी, बड़ा विस्मित होकर के बोले, अरे बाप रे हम तो आया चक्कर में पड़ गए। हम पहले बाबा बैरागी संत, हमें क्या इन गृहस्थियों से, ये कभी पुत्र के लिए रोवे, कभी धन के लिए रोवे, इनका रोना चालू ही रहता है हर बार। इसलिए हम कहा, अरे मैंने तो सोचा था कि कोई बड़ा भक्त भगवान की याद में रो रहा होगा तो जाकर के थोड़ा सत्संग हो जाए, लेकिन ये तो भैया अपने कर्मों को, बेटा बेटियों को रो रहा है। इसलिए बाबा, अब वह ब्राह्मण कहने लगा कि बाबा जी अब आप ऐसा काम करो, ए महात्मन, अब आप मुझे ऐसा कुछ वरदान दो कि मुझे पुत्र दो, मेरे को पुत्र की होनी ही चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, अब ये आपकी जिम्मेवारी है। ब्राह्मण बोले, भैया हम कहाँ करके फंसे, हम खुद बाबा बैरागी, हम तुम्हें पुत्र कैसे दे सकते हैं। अरे पंडित जी सुनो। हाँ जी महाराज। सुनो विप्रामया तेत्यम प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। सुनो, मैंने तुम्हारा मस्तिष्क पढ़ लिया है और तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है पंडित जी। सप्त जन्म बदी, 7 जन्मों, ये तुम किस जन्म की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं है भैया, 7 जन्मों तक संतान नहीं है, इसलिए ये चिंता छोड़ दीजिए। वो पंडित जी अब दुख और भी जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अरे बोले महाराज तुम हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम और भी जोर से रो रहे हो, क्या हो गया? अरे बोले बाबा जी, हे महात्मन, मेरे को एक जन्म में संतान नहीं है, मैं इसलिए आत्महत्या करने चला आया, इसलिए दुखी हूं। तुमने 7 जन्मों का कष्ट और बढ़ा दिया। तुम कहते हो कि 7 जन्म मेरे को संतान ही नहीं है। अब तो भैया, अब तो मेरा और भी दुख का पारा बढ़ चुका। अब तो मेरे से यह असह्य दुख सहा नहीं जाता है। जैसे कैसे संतान दो, नहीं तो यही तुम्हारे चरणों में पटक पटक करके, सिर पटक पटक करके प्राण छोड़ दूंगा, और वो ब्रह्म हत्या भी तुम्हें लगेगी। बाबा जी बोले, भले आए महाराज, ये भक्त के दर्शन करने आए, अब ब्रह्म हत्या और लेके चलो भैया, अब क्या करेंगे? बहुत समझाया। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के श्राप से राख की ढेर बन गए, तपस्या करके 4 पीढ़ी लग गई राजा सगर की, 4 पीढ़ी। राजा सगर जाके गंगा जी का अवतरण, क्योंकि कपिल मुनि ने कह दिया जब तक गंगा जल न मिले ये पितर तरने वाले नहीं है, ये तो अधोगति। और जिसके पितर न तरे, जिसके घर में जिस पर पितृ कुरूपी हो जाए, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है, ये शास्त्रों का मत है। ये बात है, गृहस्थी का तो पितृ ही प्रमुख देवता होता है। इसलिए इतनी महत्व है पितृ उद्धार की कि 4-4 पीढ़ी खपा दी, पर पितृ उद्धार करना जरूरी है। इसलिए राजा सगर तप करने गए, पुत्र अंशुमन तप करने गए, वो भी मर गए, फिर महाराज दिलीप गए, वो भी मर गए, फिर भगीरथ जी की तपस्या में 4थी पीढ़ी पर जाके गंगा अवतरण हुआ। वो सब समझा रहे हैं कि पंडित जी, इतना बड़े राजा सगर जी हैं जो, वो उनके, ये तुम एक पुत्र को रो रहे हैं, उनके तो थे 60,000 पुत्र, फिर देखो 4-4 पीढ़ी तक रोना पड़ा।
भैया बेटा बेटी से कोई सुखी नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान का स्मरण करो, हैं, ईश्वर का स्मरण करो, जो है उसी में खुश रहो, उसी में जीवन यापन करो। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए भैया कोई संसार से ज्यादा आशा तृष्णा ना रखो। इसलिए वो पंडित जी नहीं माने, वो कहते हैं कि भैया महाराज स्वामी जी अब तुम ऐसा मत करो, मुझे पुत्र दे ही दो, नहीं तो महाराज मैं आत्महत्या करूंगा। अब जब नहीं माना तो पंडित वो साधु बाबा ने अपने योग तपस्या बल से एक फल दे दिया और कहा कि लो, फिर जब नहीं मानते हो, आपको लगता है कि इस संसार में पुत्र पुत्र बेटा बेटी से ही जो है तो संतान सुख मिलता है, तो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। पर ध्यान रखना, सत्य सोचम दया दानम मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कान्यतेन पुत्रो निर्मलम। उसको कहना ये फल खा करके सत्य बोलना है, पवित्रता रखनी है, दया धर्म रखना है, भगवत स्मरण करती रहे, पतिव्रता धर्म में रहे, तो भगवान ने चाहा तो 1 साल के बाद में निर्मल बुद्धि का और विवेक बुद्धि का सुंदर सा पुत्र पैदा होगा, बेटा होगा आपको। धन हो महाराज, धन हो। प्रणति चरणों में सिर रख करके आत्मदेव जी घर आकर के हैं और खुशी से फूले नहीं समाये, तुरंत अपनी पत्नी के पास में गया तो कहता है कि प्रिय ये देखो फल लाया हूं, अब देखो हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, ये फल तुम खा लो, ये महात्मा का फल है और ये फल खा करके हमारी संतान हो जाएगी, हमारे घर में भी बेटा होगा, पुत्र पैदा होगा। लेकिन वो तो धुंधली है, वो तो धुंधली है। अब किसी की नजर धुंधली हो ना, धुंधली समझते हो, भाई धुंधला धुंधला दिखता है, अब उसको तो क्लियर कुछ दिखता ही नहीं है, उसको तो सब कुछ में धुंधला ही दिखता है। अब ब्राह्मण तो सच बोल रहा है पर उसको लग रहा है कि ऐसे कैसे, ऐसे फल फूल खाने से बेटा बेटी पैदा होने लग गया। अरे पता नहीं कहाँ ये पुत्र की कामना के चक्कर में पंडित जी कहीं कहीं से कुछ लाते रहते हैं कि कब हो जाए कब हो जाए, फिर किसी बाबा से फल ले आए उठा करके। बोले महाराज अब इसका मन भी नहीं तोड़ सकती हूँ मैं, इसलिए बोले वहीं रख अलमारी में, वहीं फूके में रख लिया कि देखो भैया ये तुम देखो महाराज। अब वो बोले कि खा लो इसको तुरंत ही। वो कहने लगी कि ऐसा है कि आपने इतनी मेहनत से बाबा जी का फल लाया है तो थोड़ा स्नान करके और मैं बाद में खा लूंगी, शुद्ध पवित्रता से खाना चाहिए, आप रख लीजिए मैं बाद में। पंडित जी ने बोला हाँ ये बहुत बढ़िया बात कही, स्नान करके और शुद्ध पवित्रता से खाना चाहिए। पंडित जी ने बोला भी है बाबा ने ऐसा ही कि भैया सत्य बोलना, शुद्ध पवित्र रखना और ये सब है तो ठीक बोल रही हो तुम, रख दीजिए फल को। रख दिया। सो पंडित जी तो बेचारा साधारण मना है, निष्कपट है, इसलिए नगर में जाकर के खुशी से फूले न समावे और सो जा करके वार्तालाप कर रहा है लोगों से जाकर के कि देखो भैया 1 वर्ष के बाद में हमारे घर में भी बेटा है होगा, हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी बची गूंजेगी भैया। ऐसा खुशी से वार्तालाप करता हुआ नगर में अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर धुंधली के दिमाग पर जोर डाला, एक सहेली को बुलाया, बोले ये बता कि फल फूल खाने से कभी बेटा बेटी होते हैं कि नहीं होते हैं। वो बोली साफ साफ बता बहना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो बोलना क्या चाहती है। अरे बोले पंडित जी आज एक मेरा पति बुलाया फल, वो कहता है कि बेटा वो ऐसा हो जाएगा। वो कहती कि होएगा तो भी खा ले, नहीं भी होगा तो फल ही है, खाने में तो कोई हर्ज नहीं है फल खाने में, इसलिए खा ही ले। अब वो कहे कि मैंने सुना है कि जब औरत गर्भवती होती है ना तो वो दौड़ नहीं पाती है। अब वो बोले कि तुझे कौन सा मैराथन में हिस्सा लेना है, तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है भाई, अगर गर्भवती होगी तो तुझे दौड़ना कहाँ है। अब बोले अगर गांव में आग लगी तो दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो सखी वो पड़ोसन बोली भैया तेरी बुद्धि ठीक तो है, अरे कैसे आग लगेगी, कहीं दौड़ना पड़ेगा तुझे, आग लगेगी या तेरे बारी में आग लगेगी। इतना बड़ा गांव ये रचा बसा, सबके बेटा बेटी हुई, कभी आग तो लगी नहीं, और लग भी जाएगी तो जब आग लगेगी जब देख लेंगे, तुझे पहले ही चिंता। कहने लगी अच्छा ये बात सुनो, मैंने सुना है कि
सारा शरीर जो है तो गर्भवती होने के बाद में स्त्री का शरीर ही बिगड़ जाता है, बहुत वजन बढ़ जाता है, शरीर बिगड़ जाता है। ऐसी उठपटांग बातें कर करके पड़ोसन की भी खोपड़ी चक्कर खाने लग गई। वो बोले भैया पहली बार ऐसी सुनी। अभी बोले कि सुनो, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी ननद आ जाएगी घर में, और ननद सारा माल इकट्ठा करके घर का सब कुछ लेकर के चंपत हो जाएगी, क्योंकि वो सेवा के बहाने आएगी और मेवा खाएगी। ऐसी न जाने क्या क्या कुबुद्धि को चक्र बातें करती करती पड़ोसन को बोली कि भैया तू मेरा भी माथा खराब कर देगी, सो तू जान, तेरा काम जाने। पड़ोसन तो चली गई, और इसकी एक बहन थी, तुरंत अपनी बहन को बुला दिया और अपनी बहन को बोलने लग गई कि ऐसा ऐसी बात है, अब मैं ब्राह्मण को क्या जवाब दूंगी। अब उसकी बहन चाहती थी कि इसका सच्ची में पुत्र ना होए। क्यों? क्योंकि जब पुत्र नहीं होगा तो फिर सारी संपत्ति मेरे पुत्रों को मिलेगी, मैं ही इनको अपना एक पुत्र दे दूंगी और मेरा पुत्र का ही इसका राज होगा। देखो, जब मन में, हमारे मन में कपट होता है तब कपटियों का संग मिलता है। हम झूठे होते हैं तो झूठे मिलते हैं, हम गलत होएंगे तो ही सामने गलत मिलेगा। और जो शाश्वत निष्कपट व्यक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। चिंतन सुधारो, जो चिंतन सुधारेगा उसका संसार अपने आप ही सुधर जाता है। इसलिए उसने कहा कि देख बहना, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में 6 मास का बच्चा है, तू अपने पति को झूठ ही बोल दे कि मैंने फल खा लिया, और जैसे ही मेरा बेटा होगा मैं अपने उस बच्चे को चुपके से ला करके तुझे दे दूंगी, और पंडित जी को, ब्राह्मण को कह देंगे कि ये तेरा ही बच्चा हुआ है, और इस प्रकार से तेरे को जो है तो कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा और संतान भी हो जाएगी। तो बोले इस फल का, ये बढ़िया बोला बहन तो ने, ये बात बढ़िया है, लाठी भी ना टूटे और महाराज हमारा काम भी। अब बोले इस फल का क्या करें? तो बोले इधर उधर मत फेंकना, कहीं पंडित जी ने देख लिया तो वो पहचानेगा कि ये वही फल है। और जंगली फल तो अलग दिखता है ना, वो कौन सा मंडी का फल था, वो तो एकांत निर्जल जंगल में गया था तो बाबा ने पता नहीं कहां से तोड़ के दिया था फल, वो फल शहरों में थोड़ी होता। इसलिए ये फल पहचाना जाएगा। ये गाय को खिला दे, ये गाय जो तेरी खूंटे में, इसी को खिला दे तो फल भी समाप्त हो जाएगा और परीक्षा भी हो जाएगी। देखते हैं अगर इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ये गाय भी तो तेरी बांझ है। ऐसा कह करके वह चली गई और पंडित जी को बता दिया कि मैंने फल खा लिया महाराज। कुछ महीने के बाद में झूठ ही बोलने लग गई, झूठ बोल करके बोलती मैं गर्भवती हूँ महाराज, अंतःपुर में शयन करती। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उस ब्राह्मण के खुशी के साथ साथ अब 1 वर्ष 9 मास के बाद में उसका बहन का बेटा हुआ, सो वही ला करके महाराज उसको दे दिया चुपके से रात्रि में, और जा करके पंडित जी को सूचना कर दी गई है कि पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्र प्राप्ति हो गई है। ऐसा पुत्र सुन करके, ऐसी बात सुन करके वहां अनेक प्रकार, और वो पंडित जी बड़े खुश हो गए। पंडित जी कहते हैं भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यताः धीन्वा बाला प्रसूस्तस्या देवरूपेति कौतुकम्। 3 महीने के बाद में वो गाय का भी बच्चा हो गया, वो गाय भी गर्भवती हो गई और गाय के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया, और वो सारा शरीर मनुष्य का उसका, और उसके कान गौ के कान के समान है। ऐसा देख करके पहले एक बेटा फिर दूसरा बेटा, पंडित जी की खुशी का तो महाराज है। पंडित जी कहने लगे कि भाग्योदय धुना जाता, अरे मेरा भाग्य उदय हो गया, वाह भैया वाह, मेरा भाग्य उदय हो गया। मेरा तो क्या, मेरे तो एक गौ ने भी और बच्चा जैसा, मनुष्य जैसा बच्चा का जन्म हो गया है। नामकरण संस्कार किया दोनों बच्चों का। जैसे ही बड़े बेटे का नामकरण रखने लग गया, सो ही महाराज धुंधली देवी आगे आई, बोले महाराज 9 महीने कष्ट मैंने सहे और नामकरण के लिए मैं, अब तुम आगे आ रहे हो, मैं ही नामकरण करूंगी। ब्राह्मण बोला बुरा क्यों मानती हो, तुम ही रख लो कोई बढ़िया सा नाम, तुम्हें जो नाम पसंद आवे, बुरा नहीं मानो, तुम ही रख लो। तो बोले हमारा नाम धुंधली, ये हमारा बेटा है, इसलिए इसका नाम होगा धुंधुकारी।
धुंधली का बेटा धुंधकारी। अच्छा पंडित जी बोले चलो ठीक है, ये तुम्हारा तुम धुंधली का ये धुंधकारी, और हमारी गौ का जो ये बेटा इसके कर्ण गौ के समान है, तो इसका नाम होगा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। समय निकलने लग गया, काल बदलने लग गया, धीरे धीरे दिन चलते गए, और कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, दोनों बच्चे जवान हुए, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, गौ का बेटा ऐसा पंडित बना, ऐसा ज्ञानी, ऐसा महापुरुष, ऐसा संत साधु बना है जिसके दर्शन मात्र से शांति प्राप्त होती है। और धुंधकारी महाखला, ये कपटी का बेटा महाखल, महामूर्ख, महाकपटी निकला। इसकी बचपन से ही कपट लीला प्रारंभ हो गई। बच्चों को बहाने से बुला बुला करके कुएं में फेंक देता, लोगों के बर्तनों को फोड़ देता, पीने के पानी में अपने शरीर की विष्ठा और मलमूत्र गांव वालों के पानी में मिला देता। ऐसा ये पापी हुआ, लोगों के बच्चों को मारता, अनेक व्यभिचार करता, हाथ में जाल रखता। कौन सा जाल? चिड़ियों को, पक्षियों को पकड़ने का जाल, और सारे दिन भर जाल लेकर के फिरता। ऐसा यह धुंधकारी हो गया। इस धुंधकारी की ऐसी तत्पिता कृपता चौतम धनहीनो रोरुहा बंदस्त्वा समानीच कुपुत्रो दुखदायका। इतना दुख दिया, वैश्यवृत्ति में पड़ गया, कुस्त्रियों के संग में पड़ गया, जुआ खेलता, शराब पीता, अनेक ऐसा कोई दुष्कर्म न रहा जो वह धुंधकारी करने न लगा। ऐसे वैश्यवृत्तियों में घर का माँ बाप को मारने लगा, मार कूट करके सारा धन छीन करके वैश्याओं को दे डाला। ब्राह्मण आत्मदेव जी गरीब हो गया, बेटे ने गरीबी बना दी। सब कुछ था पहले, धन दौलत, गरीब बना गया। अब उस पुत्र के कारण से इतना गरीब हो गया महाराज कि कुपुत्रो दुखदायक। सोचने लग गया, ये कुपुत्र कहां से पैदा हो गया, ये मेरे दुख का कारण बन गया है, ये बहुत दुखदाई है। प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसके पास जाकर के मैं बैठूं, कहाँ जाऊं मैं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, कौन मेरी सुनेगा। अब प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन, मैं इससे दुखी होने से तो अच्छा है मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, मैं आत्महत्या कर लूं। एक दिन पहले आत्महत्या करने गया था जंगल में। क्यों? बाबा ने पूछा था क्यों कर रहे हो आत्महत्या? बोले पुत्र नहीं है इसलिए आत्महत्या। आज फिर आत्महत्या करने लग गया है। वो क्यों? बोले पुत्र क्यों है? पहले इसलिए कि पुत्र नहीं है, और अब है कि पुत्र है तो है क्यों? ये ऐसा पुत्र ना होता तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए मम कष्टम मम स्थितः इदानी तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकम वैराग्यम परदर्शयत्। देखो, जब माँ बाप वृद्ध हो जावे और बेटा जवान हो जावे तो बेटे को गोकर्ण बन जाना चाहिए। हाँ? क्योंकि लोक परलोक तो सत्य ही है ना। हम अपने माँ बाप को कष्ट दें चाहे सुख दें, पर बचा तो नहीं सकते।